अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मदीना पाक में ये लास्ट हमारा जुम्मा जो हमने अभी अदा किया है, नमाज़ पढ़ी है और इतना ज़्यादा रश था। रबीउल अव्वल की वजह से भी बहुत रश था, लेकिन आज तो मतलब गेट इतनी जल्दी बंद हो गए थे कि हमें जो जगह है वो तकरीबन 10:30 बजे सब गेट बंद हो गए थे। फुल हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद। और उसके बाद जी हमने भी यहीं पे बाहर ही नमाज अदा की जुम्मा की। इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद, मैंने एहसन से कहा फ़ौरन से 2 फ्रेश ऑरेंज जूस ले लो। इसके बाद जी आज हमने करना था चेकआउट। ये लास्ट जुम्मा जो था वो हमारा माशाल्लाह हमने उम्रा अदा किया था आके, और इस जुम्मा को जो है ना वो हम वापस जा रहे हैं दुबई। और ये हमारा 8 दिन का पैकेज था। पैकेज बेसिकली मैंने नहीं लिया था, वो सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मैं इस पे डिटेल से व्लॉग बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि किस किस तरह से मैंने ट्रैवल किया और किस तरह से सब कुछ जो है मैंने बुकिंग करवाई थी और इस पे कितना ख़र्चा आया। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री हो जाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे जी हमारा चेकआउट था जी 12 बजे, लेकिन हमें चेकआउट करते करते तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया। इसकी रीज़न ये थी कि 12 रबीउल अव्वल के फ़ौरन बाद जो है वो जुमा आ रहा था, तो ज़्यादातर तकरीब 80% लोग जो है ना आज वो चेकआउट कर रहे थे कि जुमा पढ़ के ही फ़ौरन लोगों ने चेकआउट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सब रोड ब्लॉक्स हो गए। इतनी बसेस का और कार और मतलब बहुत 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 ज़्यादा जो है वो रश हो गया था। यहाँ से जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हम जा रहे हैं जद्दा की तरफ वापस। जद्दा से ही हमारी दुबई की फ़्लाइट है। रास्ते में माशाल्लाह मौसम देखें आप, इतना ही खूबसूरत। अच्छा, जिस दिन हम आ रहे थे ना मक्का से मदीना पाक आ रहे थे, उस दिन भी इसी तरह का ही मुझे रास्ते में मौसम मिला था। आज जब हम वापस जा रहे हैं जद्दा की तरफ, तो आज भी इसी तरह का मौसम मिला था। हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बस जी जल्दी जल्दी में पहले हम लोग हरम पहुँचे कि नमाज़ पढ़ लें, लेकिन फिर भी जगह नहीं मिली। उसके बाद फिर चेकआउट करना था, वहाँ पे इतना लेट हो गया। अभी तो इतनी शदीद बुरी हालत हो रही थी ना, कुछ मेरी तबीयत बिल्कुल लास्ट डे पे आके इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और बस वो गला ख़राब और बुखार आपको पता ही, ये तो होता ही है। खैर यहाँ से जी हम लोगों ने सोचा कि सबवे ले लेते हैं फजीता में। मैंने और एहसन ने अपने लिए एक एक जो है वो फजीता सबवे ऑर्डर किया और यहीं पे जो है हमने कहा कि फिर कराची सफ़र के लिए आगे निकलते हैं, क्योंकि आगे फिर हमारी थोड़ा सा स्टे था जद्दा में और उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी। बहुत लंबा सफ़र होने वाला था। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप मदीना से ही आपने मतलब रिटर्न टिकट क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न ये था कि उसका टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। अगर हम मदीना पाक से दुबई के लिए लेते तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए जो है फिर मुझे दोबारा से ही जद्दा का ही करवाना पड़ा। तो ये था जी यहाँ का सारा स्टे एरिया। ये मदीना पाक से जद्दा जाते हुए रास्ते में था। यहाँ पे हर किस्म के रेस्टोरेंट, फ़ास्ट फूड, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, चाय, सब कुछ अवेलेबल था। और मतलब कहीं भी आप चले जाएं माशाल्लाह हाजियों का रश ही आपको हर जगह पे मिलेगा। और यहाँ से जाते जाते देखें हमें हो गई थी शाम, और बस मैं ना ये सोच रही थी कि सफ़र में भी दुआएं करते हुए यही सोच रही थी, और दुआएं बहुत ज़्यादा मैंने सबके लिए कर रही थी कि अल्लाह ताला सबको बुलाए और अल्लाह ताला मुझे भी दोबारा जल्दी 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 से बुलाएं। बहुत ज़्यादा मैं दुआ कर रही थी। यहाँ पे पहुँच चुके थे जद्दा एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे प्लेन आने शुरू हो गए थे हमें नज़र और मैं यहाँ पे बैठी थी आके। अभी हम यहाँ से करेंगे जी चेक इन, और एहसन को मैंने भेजा हुआ था आबे ज़मज़म लेने के लिए। आबे ज़मज़म जो है वो आपको पैकिंग में मिल जाता है, 8.5 रियाल की बोतल मिलती है। इधर से बाहर से मिल जाती है, आप पासपोर्ट दिखाएं तो वहीं से आपको दे देते हैं। तो खैर हमने दोनों ने अपने पासपोर्ट दिखाए और एक एक बोतल जो है वो हम दोनों को मिल गई थी। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी इंतहा से ज़्यादा रश था कि हमें बोर्डिंग में 3 घंटे हमें लगे यहाँ पे, और मेरी तो कमर टूट गई यहाँ पे खड़े हो के, बस ना पूछे। जद्दा का एयरपोर्ट जी क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और बहुत ही बहुत 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 खूबसूरत एयरपोर्ट है। खैर यहाँ से जाते हुए बस मैं ना बहुत सारी ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला जी जल्दी जल्दी से हमें दोबारा से बुलाना, और जिसने इतनी तड़प और लगन से कहा है उन सबको भी बुलाना। और इसके साथ साथ जैसे कि मतलब
एक होता है ना, जितने दिन मैं यहाँ पे रही हूँ, मदीना पाक में रही हूँ और मक्का में रही हूँ, और सारे मतलब बिल्कुल भी जहन में कुछ भी नहीं, अल्लाह की तरफ से ही ऐसा था कि मतलब कुछ नहीं ऐसा कि टेंशन कोई घर की, पैसे नहीं है पास, या जाके जो अपार्टमेंट बिल्कुल रिनो का टाइम आ गया है, मुझे इसी मंथ में करवाना है, उसकी थोड़ी टेंशन, और घर के आपको पता है 100 मसले मसाइल। और जैसे ही मतलब हम लोग फ्री हुए हैं और अब बस प्लेन में जाने की तैयारी थी ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़हन में आनी शुरू हो जाती है। जब आप घर की तरफ कदम उठ रहे थे ना, तो मैं यही सोच रही थी अब जाके ये भी करना है, अब ग्रोसरी भी ख़त्म होगी, अब ये भी होगा, अब ये भी लाना होगा, अब ये भी करना होगा, मैस दोबारा से स्टार्ट मतलब ज़ाहिरा माशाल्लाह करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो ये सब यहाँ पे चलते चलते ना यही कुछ ज़हन में आ रहा था कि ये सब करना है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के घर में इतनी दुआएं करके आए हैं, इतनी दुआएं माशाल्लाह की हैं, अल्लाह ताला कबूल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। और मेरी ये उम्रा की जर्नी, जितना ही मैं ये कहूँ ना कि बहुत 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 जल्दी, मतलब 1-2 दिन में सब हुआ था, मैं नहीं आपको बता सकती। और मैं इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लिए इतनी आसानियाँ होंगी, और माशाल्लाह इतना अच्छा उम्रा, शायद ये मेरी लाइफ का पहला इतना अच्छा उम्रा था। मतलब मैंने पहले भी माशाल्लाह गई हूँ, सब उम्रे किए हैं, लेकिन होता है ना कि आपको थोड़ी मतलब जाके वहाँ पे परेशानियाँ होती हैं, आती हैं, हर जगह पे आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए ना वो कम है। और यहाँ पे जी हमारी ये फ़्लाई दुबई से ही हम जाएंगे वापस, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फ़्लाइट में, और यहाँ से जी बस हम अब रेडी हैं। अब हम बस जी इस सरज़मीन को खैर आबाद करेंगे, और यही दुआएं करते हुए जाएंगे कि जल्दी आएँ, सब आएँ, अल्लाह ताला सबको बुलाएं। बार बार मेरे तो दिल से यही दुआ निकल रही थी। कहते हैं सफ़र में भी आपकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं तो सारे रास्ते बहुत सारी दुआएं करती आई हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जी सारी दुआओं को कबूल करें, आमीन। तो यहाँ पर जो है एक तो प्लेन के जो मैं क्या इनको विंडो को कहूँ, इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मैं बहुत मुश्किल से ये जो वीडियो है ना वो बना रही थी। इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह से इसको ना कैप्चर कर लूँ। तो खैर थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे ना बिल्कुल जाके दरमियान में तकरीबन आधा सफ़र यहाँ पे गुज़र चुका था, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मेरा दिल इतना घबराने लग गया, पता नहीं क्या हुआ, वीकनेस शायद हो रही थी, खाया भी रात का था कुछ, और यहाँ पे दोपहर तकरीबन 12 बज रहे थे, और अभी जो है हमारी फ़्लाइट में मतलब लैंड होने में काफ़ी टाइम था। और यहाँ पर खाना नहीं, असल में ब्रेकफास्ट ही था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी सुबह 8 बजे की। तो ये जब मैंने देखा कि इसमें एक हमने लिया था ऑमलेट में, एक ले लिया था वेज में, लेकिन मैंने तो दोनों को देख के बंद कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा था, इतना घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, कुछ मेरा गला शायद ख़राब था, मुझे लग रहा था मेरे गले में हवा जा रही है, मेरी नाक में हवा जा, पता नहीं क्या मुझे फ़ील हो रहा था कि बस मैं दुआएं मांग रही थी जल्दी जल्दी से ना टाइम गुजर जाए और लैंडिंग हो जाए, और मैं ना किसी तरीके बस घर पहुँच जाऊँ। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई ना। तो खैर यहाँ से अल्लाह अल्लाह करके हर टाइम आ पहुँचा है, अबू धाबी हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से बहुत ही नज़दीक, आपको पता दुबई है, सिर्फ 30 यहाँ पे बता रहा था 31 मिनट का, लेकिन इतना था नहीं, 10 मिनट्स में हमारी फ़्लाइट जो है वो माशाल्लाह लैंड कर गई थी। ये था जी कुछ अबू धाबी के ऊपर का नज़ारा, घर बच्चे माशाल्लाह वेट कर रहे थे जी आज, और ख़ुशी भी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है खैर खैरियत से वापस ले आए हैं बच्चों के दरमियान। और 8 दिन जो है वो हम लोग मतलब इस तरह से मेरा और एहसन का था, ये सारा जितना भी हमारी जर्नी थी बहुत अच्छे से गई है। और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुँच चुके हैं दुबई में पहुँचते ही हमारे साथ मसला ये हुआ कि ये जो फ़्लाइट थी ना हमारी, ये असल में हमने तो यहीं पे उतर जाना था दुबई में, लेकिन ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बहुत सारे लोगों के लिए जद्दा से। तो यहाँ पर हमारा एक लगेज जो है वो मिस हो गया, जिसमें मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली हुई थी, और वो था मतलब मुझे इतना उसका दुख कि अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बहुत परेशानी देखनी पड़ी। वो पहले ही तबीयत मेरी इस तरह की हो रही थी, तो 2 घंटे मुझे मज़ीद जो है वो एयरपोर्ट पर लगे अपना लगेज ढूँढने के लिए। और फिर वो हमने कंप्लेन की उधर
उन लोगों ने फिर हमें 1 से 1.5 घंटा वेट करवाया और उसके बाद जाके जो है ना वो हमारा लगेज हमें दिया और उसके बाद फिर जाके हमारी सब क्लियरेंस हुई थी। और इतना ज़्यादा टाइम लगा कि जहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 11:30-12 बजे घर पहुँचना था, हम पहुँचे आई थिंक 3 बजे घर, मतलब इतना टाइम लगा। खैर यहाँ से सब कुछ क्लियर हो चुका था, बैग मिल चुका था और यहाँ से अब जाएंगे हम घर। बहुत ज़्यादा बच्चों के यहाँ पे फ़ोन आ रहे थे और जितना भी वो कर सकते थे माशाल्लाह, जैसे ही हम लोग घर गए हैं इतना प्यारा सा वेलकम, इतना प्यारा सा वेलकम माशाल्लाह किया जन्नत मायदा ने, अहमद ने। और ये देखें हम अच्छा उनको पता था कि मामा को लोटस पसंद है तो इसलिए उन्होंने ना वही ला के रखा हुआ था। तो ये जी मायदा ने लिखा हुआ था, बहुत प्यारा सा उम्रा मुबारक। और मेरे और एहसन के लिए एक फ्लावर था, बहुत प्यारा जी वेलकम था। ये मेरे लिए तो खैर बहुत 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 खूबसूरत था। जैसे ही हम लोग मतलब मैं जाके बैठी हूँ तो मेरी बिल्कुल रूम में जो फ्रेंड रहती हैं वो आ गई मुझसे मुझे मिलने के लिए। वो मेरे लिए ये लेके आई, ये इतना खूबसूरत कार्ड लग रहा था ना, बहुत प्यारा सा था। तो खैर इसमें भी स्वीट्स लेके आई वो मेरे लिए और बड़े अच्छे से फिर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद जी फिर मैं सो गई थी। फिर तो मैं इतना सोई कि रात के 10 बजे मेरी आँख खुली और फिर बच्चों ने कहा कि आज आप आई हैं तो आज आपने ना हमें पिज़्ज़ा खिलाना है, इतने दिन हो गए। तो फिर हम लोगों ने आज वही ऑर्डर किया, कुछ भी नहीं बनाया ही नहीं था आज, खैर कुछ भी नहीं बना हुआ था। बच्चे भी सुबह के जाग रहे थे तो सब हम लोग सो गए थे। फिर उसके बाद जी मेरी बहुत ही प्यारी एंड बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह सनम फिर आई हैं रात को। वो पूछ रही थी बार बार फ़ोन करके मायदा से उठी हैं कि नहीं उठी, उठ गई हैं या नहीं है। तो ये माशाल्लाह वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी स्वीट्स और मेरी फेवरेट स्वीट्स लेके आई थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए सबके, और सब ने बहुत 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 अच्छा वेलकम किया और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम में। तो ये थे जी मेरी ट्रैवल जर्नी और उम्रा से वापस घर आने की अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।